संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। बहुत सुंदर विषय, सूर्य का राशि परिवर्तन। 12 फरवरी सन 2021 सूर्य कुंभ राशि में है। क्या प्रभाव रहेगा 12 राशियों पर, इस विषय को लेकर आया हूं। 12 फरवरी 2021 रात्रि 9:00 पर सूर्य मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा है। ज्योतिष सूर्य को काल पुरुष की आत्मा का दर्जा देता है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, तुला राशि में सूर्य प्रतिकूल माना गया है। संपूर्ण ग्रह में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। सूर्य का अपना एक प्रभाव है और सूर्य में इतना तेज है कि बाकी सभी ग्रह एक निश्चित अंशात्मक दूरी पर आते ही अपना प्रभाव खो देते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ 70 लाख किलोमीटर पर स्थित है और इसका व्यास 13,52,800 किलोमीटर के आसपास है। पृथ्वी के व्यास से लगभग 100 गुना से भी अधिक सूर्य का व्यास है। पृथ्वी से लगभग 13 लाख पिंडों के बराबर सूर्य है। सूर्य एक दिन में एक अंश और 30 दिन में एक राशि पूरी करता है। सूर्य 12 राशियों में एक वर्ष में पूरा भ्रमण कर लेता है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होता है उसे संक्रांति कहते हैं। और 12 फरवरी सन 2021 रात्रि 9 बजे सूर्य मकर राशि से शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश। इसका प्रभाव 12 राशियों पर क्या रहेगा, आपके सामने मेरे विचार, मानो न मानो आपकी मर्जी, मेरा कोई दबाव नहीं रहता है। और सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि ने 11वें भाव में गोचर कर रहा है और अपनी राशि को सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। मंगल मेष राशि लगन भाव, बुध राशि, शुक्र और शनि मकर राशि दसम भाव, राहु वृषभ राशि दूसरे भाव और केतु वृश्चिक राशि अष्टम भाव। सबसे पहले उन मित्रों के लिए जो अध्ययन के क्षेत्र में है, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहे, प्रयास सार्थक होंगे। शिक्षा संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे और व्यवसाय और कामकाज में सुधरता आएगी। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। अनावश्यक वाद विवाद और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो यह समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। नौकरी संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। रोजगार के साधनों में स्थिरता आएगी। और यदि आप सरकारी नौकरी में है तो यह समय आपके लिए अनुकूल स्थान परिवर्तन और प्रमोशन का संकेत दे रहा है। बॉस आपसे प्रसन्न रहेगा। आपके कार्यों की सराहना होगी। यदि आप उच्च पदों पर आसीन है तो यह समय आपके लिए नई जिम्मेवारियों का संकेत दे रहा है। सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश, वे जातक जो मेडिकल के क्षेत्र में अध्ययन या व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए उत्तम लाभ का संकेत नजर आ रहा है। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। शासन का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। शत्रु पक्ष पर आप हावी रहेंगे। पारिवारिक जीवन में अनुकूल रहेगा। शादी विवाह के मसले अच्छे रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी। नक्षत्र गणना संकेत दे रही, संतान सुख अवश्य मिलेगा। संतान को सफलता मिलेगी। इस माह निजी संबंधों में प्रगड़ता आएगी, माधुरता आएगी। बड़ा सुंदर समय है मेष राशि वालों, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी 11वें भाव में और 11वें भाव लाभ भाव में बैठकर अपनी राशि को देखना, तो मेष राशि वालों के लिए समय बहुत शुभ है। क्या उपाय करें, कहीं कोई परेशानी है तो मेष राशि वालों, चींटियों को चीनी डालना कैरियर, कारोबार और परिवार के दृष्टिकोण से बड़ा शुभ रहेगा। यदि किसी ने भी कहा कि आपकी जन्मकुंडली में सूर्य अनुकूल नहीं है तो
चींटियों को श्रद्धानुसार शक्कर बूरा अपने हाथ से डाल के आइएगा, बड़ा लाभ मिलेगा। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि दसम भाव से गोचर कर रहा है। मंगल मेष राशि द्वादश भाव और बुध बृहस्पति शुक्र और शनि मकर राशि नवम भाव, राहु वृषभ राशि लगन भाव और केतु वृश्चिक राशि सप्तम भाव। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य दसम भाव में कुंभ राशि में सूर्य का गोचर बहुत ही बेहतर और अनुकूल फलों को प्रदान कराएगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आऊं उससे पहले उन सभी मित्रों के लिए जो अध्ययन के क्षेत्र में है, तो शिक्षा की दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। परीक्षा और कैरियर की दृष्टिकोण से यह समय मनोनुकूल सफलता हासिल कराएगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनावश्यक तनाव और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, विभागीय परीक्षा में पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। युवा इस समय प्राइवेट या सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो लाभ का संकेत नजर आ रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह राशि पर व्यवसाय की दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। इस समय व्यवसाय में लिए गए त्वरित निर्णय सफलता प्रदान करे और मनोबल मजबूत रहेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। नक्षत्र गणना संकेत दे रही है कि जमीन जायदाद, घर गाड़ी में पूंजी निवेश की प्रबल संभावना नजर आ रही है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो नक्षत्र गणना संकेत दे रही है कि यह समय आपके लिए शुभ है और सफलता की प्राप्ति होगी। सरकारी मसले हल होंगे। सरकार संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और सरकार से लाभ मिलेगा। सुख और समृद्धि में वृद्धि का प्रबल योग, सुख और समृद्धि का उपभोग करेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से सूर्य का यह राशि पर वृषभ राशि वालों के लिए शुभ का संकेत दे रहा है। माता पिता के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक समन्वय और समरसता मनोनुकूल रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और परिवार के साथ वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी। माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता भी कम होती नजर आएगी। वृषभ राशि वालों, अद्भुत और बहुत सुंदर समय है सूर्य की राशि परिवर्तन का आपके लिए। कहीं कोई परेशानी है, छोटा सा उपाय और ये बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य एक महीने में राशि परिवर्तन करता है। सूर्य एक महीने में राशि, तो एक महीने तक 12 तारीख से लेकर एक महीने तक जब भी कोई कार्य प्रारंभ करे तो मीठा सेवन करके पानी पीने के बाद कार्य प्रारंभ करे और हर रविवार को श्रद्धानुसार गुड़ किसी गरीब निधन व्यक्ति को दान में देते हैं तो बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नंबर 9 बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि नवम भाव में गोचर कर रहा है। मंगल मेष राशि एकादश भाव, बुध बृहस्पति शुक्र और शनि मकर राशि अष्टम भाव, राहु वृषभ राशि द्वादश भाव और केतु वृश्चिक राशि छठे भाव। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन भाग्य में वृद्धि का सहयोग करेगा। सूर्य पराक्रम का स्वामी है और भाग्य स्थान में विराजमान है। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा और सफलता की लाभदायक संकेत भी दे रहा है। सबसे पहले बात उन मित्रों की करें जो शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत है। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से सूर्य का कुंभ राशि में राशि परिवर्तन लाभदायक रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यात्राओं का संकेत भी नजर आ रहा है और सफलता अवश्य मिली। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है तो कोई परीक्षा है तो थोड़ी सी सतर्कता और मेहनत की जरूरत है। सफलता आपके साथ रहेगी। बृहस्पति और शुक्र आपको मनोनुकूल फल प्रदान कराएंगे। व्यवसाय की दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए कुंभ राशि में सूर्य का प्रवेश लाभ का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में किए गए प्रयासों के अनुकूल आर्थिक पक्ष में अनुकूलता आएगी। व्यवसायिक मुश्किलों से पीछा छूटेगा। यदि आप प्राइवेट नौकरी में है तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, परंतु बॉस और मालिक के पीछे बैक बाइटिंग नहीं करें। अपनी बॉस की, अपने मालिक की पीठ पीछे निंदा नहीं करें, नुकसान हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सूर्य की सप्तम पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव पर है भाई। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता के साथ बेरोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। सामाजिक मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। इस दौरान निजी व्यवसायिक यात्रा का योग भी नजर आ रहा है और यात्रा लाभदायक रहेगी। पिता और पिता तुल्य व्यक्ति के सहयोग से जीवन में रिश्तों में सुदृढ़ता आएगी और यश और कीर्ति बढ़ेगी। यदि आप ज्वेलर्स है, फार्मास्यूटिकल्स में है, फार्मा में है या दवाएं बनाते हैं या दवाएं बेचते हैं, ये व्यवसाय बड़ा अच्छा संकेत दे रहा है लाभ का। और यदि आप मेडिकल के क्षेत्र में अध्ययनरत है तो समय आपके लिए पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों को सफलता मिलेगी और आप खुद भी भाई बहनों को अच्छा सहयोग करेंगे।
नक्षत्र गणना संकेत दे रही है भाई कि माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरते, विशेषकर पिता के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान देना होगा। न मना रहे, क्या करें। किसी भी सोमवार के दिन चांदी का चकोर टुकड़ा अपने ऊपर 7 बार उसारिए और किसी भूमि में जहां पर हल नहीं चलता उस भूमि में इसको गाड़ दीजिए। लगातार 4 सोमवार कर देना, बड़ा अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर उपाय है आपके लिए। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये दुर्गा नवराण मंत्र का जाप करिए और माँ भगवती के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना 1 महीने आपको बड़ा लाभ देगा। नमनाइन। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि अष्टम भाव से गोचर करेंगे। मंगल मेष राशि 10th भाव, बुध बृहस्पति शुक्र और शनि मकर राशि 7th भाव, राहु वृषभ राशि 11th भाव और केतु वृश्चिक राशि 5th भाव। कर्क राशि वालों के सूर्य दूसरे भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि अष्टम भाव से गोचर करेंगे। सूर्य का यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए मिला जुला संकेत दे रहा है। बात करते हैं युवा और विद्यार्थियों की सबसे पहले कि शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो युवा और विद्यार्थियों को शिक्षा और कैरियर में सफलता में कठिन परिश्रम की आवश्यकता महसूस होगी। माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अनैतिक कार्यों और अनैतिक संबंधों से दूर रहना बहुत जरूरी है। परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, बहुत जरूरी है इस समय अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए परिश्रम करना। डरा नहीं रहा हूं मित्रों, खाली संकेत दे रहा हूं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। सावधानी अपेक्षित है भाई, थोड़ी सी, कोई भय नहीं, डर नहीं, खाली सावधानी। नमन। और व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं तो व्यवसायिक प्रयास धन लाभ में बढ़ोतरी के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य अपने ही घर को देख रहा है। व्यवसाय में नए नए प्रयोग करने के अवसर मिलेगा और व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। नौकरी में अनुकूलता आएगी। यदि आप बेरोजगार तो रोजगार प्राप्त होगा, और यदि आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो ये समय मेहनत करें, प्रयास सार्थक होगा। नौकरी में बॉस आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी का मौका दे सकता है, अच्छा मौका मिल सकता है। आप बॉस की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, आपको लाभदायक नई जिम्मेदारी मिल सकती। सामाजिक सुयश में वृद्धि होगी और पारिवारिक मसलों में सफलता मिलेगी। अनावश्यक पारिवारिक और व्यावसायिक नौकरी संबंधी मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा। आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। ससुराल पक्ष के संबंधों में मधुरता आएगी और आप अविवाहित है तो विवाह का योग नजर आ रहा है। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, परंतु परिवार को लेकर अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है। थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें। परिवार में वयोवृद्ध व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपके साथ कोई धोखा कर सकता है। विशेषकर पिता के स्वास्थ्य को लेकर अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे, सावधानी बरतें। कुछ चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। पैतृक संपत्ति के मसलों को लेकर कोर्ट कचहरी से दूर रहें। व्यवसाय में सरकारी व्यवधान नजर आ रहा है, बहुत जरूरी। सरकारी संस्थान के नियमों का अवहेलना नुकसान दे सकती है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, जीएसटी होगा। इसकी प्रति विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि परेशानी है। छोटा सा उपाय, हर रविवार को या हर रोज श्रद्धानुसार 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति को भोजन कराना बड़ा शुभ रहेगा। और 12 तारीख को ही कनिष्ठा अंगुली में चांदी का छल्ला धारण कर दीजिएगा, ये साल भर आपके लिए अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य लगन भाव का स्वामी होकर 7th भाव में गोचर कर रहा है। कुंभ राशि में मंगल मेष राशि 9th भाव, बुध बृहस्पति शुक्र शनि मकर राशि 6ठे भाव, राहु वृषभ राशि 10th भाव और केतु वृश्चिक राशि 4th भाव। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य लगन भाव का स्वामी होकर 7th भाव कुंभ राशि से गोचर कर रहा है। अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन सफलता का लाभ का संकेत दे रहा है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, मान सम्मान, यश और कीर्ति बढ़ेगी और कार्य क्षमता के साथ साथ कार्य कुशलता में भी सफलता हासिल होगी। व्यर्थ के भय भ्रांति से पीछा छुड़ेगा, नए जोश और उत्साह के साथ आप कार्य में आगे बढ़ेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए समय बड़ा लाभकारी है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सूर्य की ये राशि परिवर्तन शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। परिश्रम का फल प्राप्त होगा, प्रयास सार्थक होंगे, शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। परंतु अनावश्यक आलस्य, प्रमाद और व्यर्थ का भ्रमण, सोशल मीडिया पर जमे रहना नुकसान का संकेत दे रहा है। सफलता के लिए परिश्रम बहुत जरूरी है। सिंह राशि वालों के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से समय लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। पिछली समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, काम में मन लगेगा, कार्य के प्रति आपकी लगन और मेहनत और परिश्रम अवश्य आपको सफलता दिलाएगी।
आर्थिक परिस्थितियां मनोनुकूल रहने से पारिवारिक और व्यावसायिक वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। यदि आप प्राइवेट नौकरी में है तो नौकरी में आशातीत सफलता हासिल होगी। कार्य के प्रति लगन की वजह से वर्क प्लेस पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों से बैठने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक एकता बनी रहेगी और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। परंतु दाम्पत्य जीवन में उठापट का संकेत नजर आ रहा है। जीवन साथी के प्रति आपका रवैया बदलना होगा। आपके शब्दों में तल्खीनी हो, इस बात पर ध्यान रखना होगा। जीवन साथी की भावनाओं पर कदर करनी होगी और जीवन साथी के ऊपर अपने विचार लादना आपके लिए कलहकारी हो सकता है। यदि आप समझौतावादी नीति अपनाए और जीवन साथी के प्रति समर्पित भाव से रहने का प्रयास किया तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा तनाव नजर आ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर इस महीने समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। आपका स्वयं का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी अपेक्षित है। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। मनोबल ठीक रहेगा। उत्साह और उमंग में वृद्धि रहेगी। तो सिंह राशि वालों के लिए अच्छा संकेत नजर आ रहा है। क्या उपाय करें? यदि कहीं परेशानी है तो मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर हनुमान जी के मंदिर में रख के आ जाइए और चींटियों को मीठा डालना, गेहूं का चूरमा बना दीजिए, देसी घी का शक्कर बूरा डालकर, और चींटियों को डालना बड़ा लाभकारी रहेगा। नंबर बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य द्वादश भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि छठे भाव में गोचर कर रहा है। मंगल मेष राशि अष्टम भाव, बुध बृहस्पति शुक्र और शनि मकर राशि पंचम भाव, राहु वृषभ राशि नवम भाव, केतु वृश्चिक राशि तीसरे भाव से। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का 12वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का यह गोचर आपके लिए मनोनुकूल परिणाम देने का पूर्ण संकेत दे रहा है। मैं उन मित्रों के लिए बात करता हूं जो शिक्षा के क्षेत्र में, तो विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। परिवार में पूर्ण सफलता का सहयोग आपको नजर, परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ेगी। लगन और परिश्रम से अपने क्षेत्र में आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और आपको लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए शिक्षा और कैरियर में सफलता के लिए सूर्य का ये राशि पर संकेत दे रहा है कि सफलता के थोड़ा परिश्रम जरूर करना पड़ेगा, पर परिणाम बड़े अच्छे मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में लाभ का पूर्ण संकेत, प्रयास सार्थक होंगे, मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे और मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। युवा इस समय कैरियर को लेकर कुछ नया करना चाहते हैं तो लाभ के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं, नमन आ रहे हैं। और बात करते हैं व्यवसाय के दृष्टिकोण से। व्यवसाय के दृष्टिकोण से देश विदेश से कारोबारी अच्छे संबंध बनेंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों से मनोनुकूल ऑर्डर प्राप्त होंगे। अच्छे संबंधों की वजह से कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। आर्थिक सुदृढ़ता मनोनुकूल रहेगी और कोर्ट कचहरी के मसले ठीक रहेंगे। कानूनी मसले में आप विजय होंगे। पुराना कोई कोर्ट कचहरी का मसला है तो आपके पक्ष में निर्णय आने की प्रबल संभावना है। अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी और नौकरी में सफलता मिलेगी। यदि आप नई जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं तो प्रयास सफल होगा। नौकरी छोड़कर नई जॉब करना चाहते हैं तो अच्छा समय। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक परेशानियों में कमी आएगी। परिवार की एकजुटता कार्य सफलता में सहायक सिद्ध होगी, परंतु स्वास्थ्य को लेकर यह समय थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। उच्च रक्तचाप है, शुगर है, लीवर है, हृदय संबंधी कोई बीमारी या पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते, डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। और छोटा सा उपाय, रविवार के दिन या बुधवार के दिन तांबे का पात्र निर्धन गरीब किसी व्यक्ति को दान में देते तो बड़ा शुभ रहेगा। ये करके देखिएगा, ये महीना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा इस उपाय से। रविवार दिन चांदी का टुकड़ा किसी मंदिर में चुपचाप रखकर आना भी आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सूर्य लाभ भाव का स्वामी होकर, एकादश भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि पंचम भाव में और मंगल मेष राशि सप्तम भाव, बुध बृहस्पति शुक्र और शनि मकर राशि चतुर्थ भाव और राहु वृषभ राशि अष्टम भाव, केतु वृश्चिक राशि दूसरे भाव से गोचर कर रहा है। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का लाभ भाव का स्वामी होकर त्रिकोण पंचम भाव में गोचर करना और अपनी संपूर्ण सप्तम पूर्ण दृष्टि से लाभ भाव को देखना बेहतर शानदार सफलता का संकेत सूर्य का ये राशि परिवर्तन तुला राशि वालों को दे रहा है। इस समय सफलता में 4 चांद लगाएंगे। निर्णय क्षमता की अनुकूलता की वजह से विकास के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी के अनुकूल संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण समय अनुकूल। मैनेजमेंट, तकनीकी शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, मास कम्युनिकेशन, मेडिकल और लॉ के अध्ययन विद्यार्थियों में यह समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। यदि आप मास कम्युनिकेशन में है, मेडिकल में है, लॉ में है या फिर मैनेजमेंट के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में है, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में है, इसमें आप अध्ययनरत हैं
तो उन विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता का संकेत है। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेगा, परिवार का पूरा साथ मिलेगा, उच्च शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और कैरियर के मसले भी हल होंगे। व्यवसाय और नौकरी दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण तुला राशि वालों के लिए सूर्य शानदार सफलता के रिजल्ट देने का संकेत दे रहा है। व्यावसायिक परिस्थितियां अनुकूल होगी, रुके काम बने, रुके हुए धन की प्राप्ति के साथ साथ आकस्मिक सफलता का योग भी नजर आ रहा है। उधार लेन देन के मसले हल होंगे, कार्य विस्तार का मौका मिलेगा। यदि आप बेरोजगार है तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, और आप नौकरी में है, सूर्य का यह राशि प्रथम नौकरी में उन्नति का पूर्ण संकेत दे रहा है। नौकरी में उन्नति कार्य, नई जिम्मेदारियां मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आप सरकारी नौकरी में है तो समय आपके स्थानांतरण और प्रमोशन का भी है। कुछ लोगों को इस समय लगेगा कि उनका स्थानांतरण उनके लिए ठीक नहीं है, परंतु आगे चलकर ये परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होगी। स्थानांतरण से नहीं घबराए, सरकारी मसले हल होंगे और सरकार से लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन प्रेम पूर्ण रहेगा, परिवार के बड़े सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, आशीर्वाद, प्यार और पैसा भी मिलेगा। परंतु दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सतेज रहना बहुत जरूरी है, छोटी मोटी बातों से नहीं उलझे तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ शब्द जाल में उलझना, छीटा कैसे से बचना बहुत जरूरी है। एक बहुत जरूरी बात है, यह समय निजी संबंधों में पवित्रता का है। इस तरफ आपने लापरवाही बरती तो प्रतिकूल परिणाम देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप भाग्यशाली रहेंगे, परंतु मौसमी बीमारियों के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। क्या उपाय करें, बहुत जरूरी है। इस समय उधार लेन देन आपको नहीं करनी चाहिए, और जब भी आपको मौका मिले हरी वस्तुओं का दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमूना और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, सूर्य 10वें भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि 4th भाव में गोचर कर रहा है, और मंगल मेष राशि 6ठे भाव, बुध बृहस्पति शुक्र शनि मकर राशि 3रे भाव, राहु वृषभ राशि 7म भाव, और केतु वृश्चिक राशि लगन भाव से गोचर कर रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य कर्म भाव का स्वामी होकर सुख भाव में गोचर कर रहा है, अपनी 7म पूर्ण दृष्टि कर्म भाव को देख रहा है, परंतु 4th भाव में विराजमान होकर 10वें भाव को देखना लाभ का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में पूर्ण सफलता हासिल होगी, परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे, उच्च शिक्षा में लाभ की प्रबल संकेत, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता का संकेत नजर आ रहा है। युवा लोग यदि नौकरी के क्षेत्र में प्रयासरत रहें तो उन्हें अवश्य मनोनुकूल सफलता हासिल होगी। व्यवसायिक, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से समय इनका अनुकूल रहेगा, कार्य में सफलता मिलेगी क्योंकि कार्य को पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। सूर्य चिकित्सा का प्रतिनिधित्व करता है, यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में कोई व्यवसाय करते हैं तो अवश्य लाभ आपको मिलेगा। कारोबारी पारिवारिक समस्या का निवारण होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और आय के नए साधन बढ़ेंगे, नवीन कार्य योजनाएं प्रारंभ होगी, कम प्रयत्न अधिक लाभ का प्रबल योग। नौकरी के हिसाब से समय सफलता का संकेत दे रहा है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपके कार्य की सराहना होगी, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आप मनोनुकूल परिवर्तन लेना चाहते हैं तो इस समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। नक्षत्र गणना संकेत दे रही है कि इस समय लाभ के लिए अपनों को साथ लेकर चले, थोड़ा सा परिश्रम करें, अच्छी सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। आप अत्यधिक आत्मविश्वास और आक्रामक स्वभाव आपका सही है, ये प्रवृत्ति आपको अपनों से दूर ले जाएगी। यदि ऐसा आपका अत्यधिक आत्मविश्वास है, आक्रामक स्वभाव है, तो ये प्रवृत्ति आपको अपनों से दूर ले जाएगी। यह समय परिवार के विवृद्ध व्यक्ति के साथ स्वास्थ्य को लेकर चिंता का संकेत दे रहा है। भूमि, भवन, वाहन के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन पारिवारिक रिश्तों को लेकर थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। क्या उपाय करें, बहुत जरूरी है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मसूर हर मंगलवार को गरीब निर्धन किसी विधवा स्त्री को दान दीजिएगा। कष्ट नहीं आएगा। हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार को 4 मंगलवार शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, सारे कष्ट मिटेंगे। नमूना और बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए सूर्य 9वें भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि में 3रे भाव में गोचर कर रहा है। मंगल मेष राशि 5म भाव, बुध बृहस्पति शुक्र शनि मकर राशि 2रे भाव, राहु वृषभ राशि 6ठे भाव और केतु वृश्चिक राशि 12वें भाव में गोचर कर। धनु राशि वालों को सूर्य का 9वें भाव का स्वामी होकर 3रे भाव कुंभ राशि में गोचर करना और अपनी 7म पूर्ण दशा से भाग्य स्थान में विराजमान स्वराशि सिंह को देखना मनन को सफलता और लाभ का संकेत मिल रहा है। भाग्य भाव, पिता, धर्म, अध्यात्म का भाव, 3रा स्थान सास और पराक्रम और छोटे भाई बहन और प्रभावशाली लोगों से संपर्क और देश विदेश से संबंध का स्थान है। तो धनु राशि वालों के लिए यह समय पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। धनु राशि वाले विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में सूर्य का यह राशि परिवर्तन बेहतर लाभदायक परिणाम का संकेत दे रहा है। परिवार का साथ मिलेगा,
शिक्षा संबंधी परेशानी छुटकारा मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का सुअवसर प्राप्त होगा। शिक्षा में आ रही अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। मनोनुकूल कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी के दाखिले में सहजता आएगी। व्यवसाय और नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण धन राशि वालों के लिए समय सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश बेहतर परिणाम और लाभ का संकेत दे रहा है। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। संपर्क सूत्रों में बढ़ोतरी होगी। प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग से व्यवसाय में लाभ मिलेगा। व्यवसाय विस्तार का भी मौका मिलेगा। कार्यों के प्रति आपका डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी विशेष आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त कराएगी। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों के प्रति लगाव के कारण समाज में आपका सुयश बढ़ेगा। मान सम्मान, यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी और आप सरकारी नौकरी में है तो विशेष लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में निश्चित तौर पर सहजता और सरलता रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। पास पड़ोस और परिवार में आपकी लोकप्रियता के झंडे लहराएंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और मनोनुकूल अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। धनु राशि वालों को बहुत अच्छा समय, कहीं तनाव वाली बात नहीं है। क्या करें? श्रद्धानुसार दूध, गाय का कच्चा दूध गरीब निर्धन कन्या को दान में देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। मंगल मेष राशि चौथे भाव, बुध बृहस्पति शुक्र और शनि मकर राशि के लगन भाव, राहु वृषभ राशि पंचम भाव और केतु वृश्चिक राशि 11वें भाव में गोचर कर रहा है। मकर राशि वालों को सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होकर धन भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार, शिक्षकों और साथियों का सहयोग भी अच्छा रहेगा। युवाओं को कैरियर के क्षेत्र में अच्छे लाभ की प्राप्ति का योग भी है। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए मनो आवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत नजर आ रहे। धन भाव में विराजमान सूर्य अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव में स्वराशि सिंह को देख रहे हैं। सूर्य का कुंभ राशि का गोचर मनोवांछित सफलताएं दिलाएगा, लेकिन धैर्य रखना बहुत जरूरी है। संयम रखना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी है। पिछली समस्याओं से राहत मिलेगी। मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। देश विदेश की यात्राओं का योग। सूर्य आपको मनोनुकूल परिणाम और लाभदायक सफलता का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता आएगी। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ी सी एफर्ट और परिश्रम की अधिकता रहेगी, परंतु लाभ उतना ही रहेगा। तभी यदि आप नौकरी में है तो बॉस से बनाकर रखें। वर्क प्लेस पर राजनीतिक गठजोड़ से दूर रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक उठापटक से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों की कार्य सफलता की वजह से परिवार के संबंधों में सुदृढ़ता आएगी। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग की वजह से आपका पराक्रम पक्ष मजबूत होगा। परंतु एक बहुत जरूरी बात है, पारिवारिक मसलों में किसी बात को ज्यादा तुल देना परेशानी का कारण बन सकता है। वाद विवाद से बचे। समझौतावादी नीति अपनाना बहुत जरूरी। वाणी की मधुरता की वजह से बहुत से मसले आपके सहजता से हल हो सकते हैं। वाणी में तल्खी नहीं रखें। तब भी मेरा निवेदन है, कार्य में स्वयं को शामिल करना और अधिक लाभदायक रहेगा। आदेशात्मक प्रवृत्ति लाभ में कमी ला सकती। पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार, पास पड़ोस के साथ धन का लेन देन बहुत सावधानी से करें, तकलीफ आ सकती है। संपूर्ण लाभ और सफलता के बावजूद स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी पड़ेगी। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। व्यर्थ की चिंता सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान में शुद्धता बहुत जरूरी, क्योंकि स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। यदि आप स्वयं वाहन चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। दुर्घटना संकेत नजर आ रहा है। नमन आ रहा है, क्या करें? मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें और हर रोज जल, थोड़ा सा गंगा जल, रोली, गुलाब के पत्ते, कच्चा दूध और ओम घनी सूर्याय आदित्याय नमो भगवान सूर्य के इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, सारे कष्ट मिटेंगे। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि लगन में गोचर कर रहा है। और कुंभ राशि वालों के लिए यह अद्भुत है कि सप्तम भाव का स्वामी होकर लगन भाव में गोचर कर रहा है। मंगल मेष राशि तीसरे भाव, बुध बृहस्पति शुक्र शनि मकर राशि द्वादश भाव, राहु वृषभ राशि चतुर्थ भाव, केतु वृश्चिक राशि दशम भाव। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होकर लगन भाव कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और स्वराशि सिंह को सप्तम पूर्ण से देख रहा है। सूर्य का यह राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अनुकूल और लाभदायक रहेगा। मनोनुकूल सफलताएं प्राप्त होगी। विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में पूर्ण सफलता हासिल होगी। परिवार के साथ रहने का अवसर मिलेगा। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसाय और नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण समय अनुकूल।
व्यवसायिक परिस्थिति में सुधार होगा, सरकार से लाभ मिलेगा, रुके हुए कार्य बनेंगे, आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी और संपूर्ण विघ्न और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षमता के साथ कार्य कुशलता की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आप कारोबार में साझेदारी का कार्य है, कोई भी कार्य का जो निर्णय है वो रजामंदी के साथ करना बहुत जरूरी। साझेदारी के साथ रिश्तों में तल्खी नहीं आए, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी। रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी, नए कार्य में पूंजी निवेश की संभावना और नौकरी में अनुकूलता रहेगी। नौकरी में क्षेत्र में सूर्य का ये राशि पर आपके लिए शुभ रहेगा, परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास और अहम का टकराव न हो, इस पर विचार करना बहुत जरूरी होगा। पारिवारिक और सगे संबंधियों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा, पारिवारिक सुख और अपनों का साथ प्राप्त होगा, मनोनुकूल यात्राओं से लाभ मिलेगा, दाम्पत्य सुख का लाभ प्राप्त होगा, जीवन साथी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, संतान पक्ष मनोनुकूल रहेगा और संतान संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। संतान सुख में बढ़ोतरी के साथ साथ संतान प्राप्ति का योग भी नजर आ रहा है, परंतु ये सब सफलता तब संभव है जब आप अपनी वाणी पर संयम रखें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे और अनावश्यक क्रोध नहीं करें, तो सूर्य मनोनुकूल लाभदायक फल आपको अवश्य प्रदान करेगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी, विशेषकर पेट, गैस, एसिडिटी या कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। छोटा सा उपाय, जरूरतमंद और निराश्रित व्यक्ति को दवा का खर्च देना बड़ा लाभकारी रहेगा। इस दौरान यदि आप रक्तदान कर देते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा आपको। नमूना बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए सूर्य छठे भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। मंगल मेष राशि दूसरा भाव, बुध बृहस्पति शुक्र शनि मकर राशि एकादश भाव, राहु वृषभ राशि तीसरे भाव, केतु वृश्चिक राशि नवम भाव में गोचर कर रहा है। सूर्य छठे भाव का स्वामी होकर 12वें भाव कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से रोग, ऋण और रिपु भाव को देख रहा है। विद्यार्थी और युवाओं को शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से सूर्य का ये राशि पर अनुकूल लाभ का संकेत दे रहा है। शिक्षा संबंधी परेशानी का निवारण होगा, शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता हासिल होगी, परिश्रम और मेहनत का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। युवाओं के लिए अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन लाभदायक संकेत दे रहा है। व्यवसाय और नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक होंगे, मनोनुकूल सफलता मिलेगी, कार्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, व्यवसाय में धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक आदि से लोन की प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाएगी। पुराना कोई कर्जा है वो भी आराम से चुकाने में आप सफल होंगे। देश विदेश से कारोबारी यात्राओं का लाभ मिलेगा। यदि आप अपने देश से बाहर जाकर कुछ करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको अवसर मिलने का संकेत है। इस समय पारिवारिक दृष्टिकोण भी आपके लिए ठीक रहेगा, परंतु नक्षत्र गणना संकेत दे रही कि परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी, खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी, कानूनी मसलों से अपना आप को दूर रखना बहुत जरूरी। इस समय शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। शत्रु आपकी मानसिक हलचल पैदा कर सकता है, तो अपने को स्थिर भाव में रखना है, शत्रु से घबराना नहीं है, सावधानी अपेक्षित है। भूमि संबंधी कोई विवाद चल रहा है उससे मुक्ति का संकेत नजर आ रहा है। गणनाएं संकेत दे रही कि पेट, आंख, नाक, कान, गला, सिर या इन्फेक्शन संबंधी कोई तकलीफ है तुरंत डॉक्टर की सलाह लें तो अच्छा रहेगा, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये था 12 के 12 राशियों का सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश। मैंने अपने विचार रखे, प्रजापिता ब्रह्मा हूं नहीं, दबाव देता नहीं, विवाद आता नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। हाँ, मीन राशि वालों कहीं कोई प्रॉब्लम है तो लाल चंदन की माला पर ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाह गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करेगा, सारे कष्ट मिटेंगे। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है,
धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।